गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 10। चैप्टर नेम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हम कर रहे थे सम ऑफ टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं, मीन्स हायर लेवल है। तो प्लीज़ ध्यान से कीजिए और ध्यान से समझिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्लियर? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास एपी की कितनी गिवन है? इज 2। कितनी है? 2। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, याद रखिए क्वेश्चन के क्या है आगे। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का जो सम है, sum of first 5 terms is equal to 1/4 of sum of next 5 terms। 1/4 किसका है? देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का सम जो है वो बराबर है 1/4 किसका? जो अगली 5 टर्म है उनका सम। ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर? सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। फाइंड क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? फाइंड T20, ठीक है, मीन 20th टर्म एंड S30, मीन सम ऑफ 30 टर्म्स। इज दैट क्लियर? क्या फाइंड करना है? T20 एंड S30। क्लियर? तो चलिए ऑपरेटिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है। कितनी है फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास? A। कितनी वैल्यू है? A। तो लिखिए, चलिए A वैल्यू, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास? A इज इक्वल टू कितना है? 2। A इज इक्वल टू कितना है? 2। उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है, अब उसको ध्यान से समझेंगे। यहां आपको समझा देता हूं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये बोल रही है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली जो 5 टर्म का सम है उसी एपी की, वो बराबर है 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। समझे? अब एक और बात है, जो हम एसएन डिनोट करते हैं वो बोलता है सम ऑफ फर्स्ट नंबर एन नंबर्स। ठीक है, जितने पहले आ रहे हैं वो। अब इसमें अलग से एक चीज बोल रखी है। अलग से क्या है? देखिए, इसको तो मैं डिनोट कर सकता हूं S5, क्योंकि ये सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर है। पर नेक्स्ट को कैसे डिनोट करूंगा? नेक्स्ट को डिनोट करने के लिए मैं 1/4 के साथ यहां 5 S ऑफ क्या लगा दूंगा? फाइव डैश लगा देता हूं। नेक्स्ट को डिनोट करता हूं, नेक्स्ट 5 मींस 5 डैश। क्लियर? अब ये 5 डैश को मुझे कन्वर्ट करना है इन अ सिंपल लैंग्वेज। चलिए, अब यहां पे आपको बताता हूं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा। मान लीजिए क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, यही होगा। और जो इसकी अगली टर्म्स है, मीन्स जो हमारे पास है T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10, ये नेक्स्ट 5 जो है ये है आपकी S5 डैश। ठीक है, S5 को मैंने आपको बता दिया कि S5 किसके बराबर है? S5 बराबर है हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। ठीक है, ये रफ वे में समझा रहा हूं आपको। और S5 डैश क्या होगा? T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। अब अगर इसको मुझे सही करना है, तो मैंने क्या किया? इसमें 5 टर्म ऐड कर दी स्टार्टिंग की, और 5 ही टर्म मैंने क्या कर दी? माइनस कर दी। ठीक है, ब्रैकेट में देखिए, मैंने ब्रैकेट में ले दी 5 टर्म, ये जो माइनस वाली है। क्या किया मैंने? इसमें S5 को छोड़ दीजिए, जो S5 डैश है उसका बता रहा हूं। S5 मतलब S5 डैश में T6 प्लस T7 प्लस T8
प्लस T9 प्लस T10, नेक्स्ट 5 टर्म थी, जो 5 के बाद जो नेक्स्ट 5 टर्म होगी उसको मैंने क्या लिखा, T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो 5 टर्म है मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 ऐड कर दिया और वही चीज मैंने माइनस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस पूरी टर्म को लिख सकता हूं S10। क्या लिख सकता हूं मैं इस पूरी टर्म को, S10। इज दैट क्लियर? आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपको दोबारा से एक बार ढंग से समझा देता हूं। क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू गिवन थी जो कि थी 2, और एक चीज गिवन थी कि जो S5 है हमारा, S5 है वो 1/4 है किसका, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब 5 डैश ले लेते हैं उसको, ठीक है। 5 डैश मीन नेक्स्ट 5 टर्म्स। मैंने क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया कि S5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, यही लिखता हूँ S5 को। बट जो S5 डैश है, जो हमारा S5 डैश है वो क्या है, वो है हमारे पास T6 प्लस T7, जो नेक्स्ट के आगे 5 टर्म्स है, 5 के बाद जो नेक्स्ट 5 है, T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10, यही है हमारे पास नेक्स्ट 5 टर्म्स। इसको कन्वर्ट करके मैंने इन सिंपल, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में लिखना है ताकि मैं इसको आगे सॉल्व कर सकूं। मैंने क्या किया, ये जो S5 डैश है, ठीक है, इसमें 5 टर्म ऐड कर दी जो कि मैंने आपको बताई, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, 5 टर्म ऐड कर दी। और 5 ही टर्म, क्योंकि इक्वालिटी रखूंगा तो 5 जो ऐड कर रहा हूं वो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, इसमें माइनस वाली को मैंने ब्रैकेट में ले दिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को मीन T1 से लेकर T10 तक मैं क्या लिख सकता हूं, इसको S10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और ये माइनस का साइन लगा दिया यहां पे। और इसको क्या लिख सकता हूं, जैसा मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूं, S5 को, किसको कर, S5 डैश को, इसको क्या लिख सकता हूं, S5, इसको क्या लिख सकता हूं, S5। क्लियर है? ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, S5 डैश को लिखा था मैंने इतना, यहां से लेकर T6 से T10 तक, उसके बाद 5 टर्म्स शुरू की, मीन्स 1 to 5 उनका टर्म्स का एडिशन ऐड करा और उसी को सब्ट्रैक्ट में लिख दिया उसी में। ये सब मैं किसको लिख रहा हूँ, S5 डैश की वैल्यू को। तो S5 डैश एट लास्ट मेरे पास क्या आ गया, S10 माइनस S5, क्या आ गया, S10 माइनस S5। मतलब मैं इस इक्वेशन को, ये जो S5 वाली है, इसको लिख सकता हूं S5 इक्वल टू 1/4, और S5 डैश की जगह क्या पुट कर दूंगा, S10 माइनस S5। इज दैट क्लियर? ठीक है। S5 डैश जो नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं उनको आप डायरेक्ट S5 नहीं लिख सकते, ठीक है, नेक्स्ट वाली को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के बाद मीन्स आफ्टर कन्वर्टिंग व्हाट यू गेट, आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S10 माइनस S5, ये आ गया। इज दैट क्लियर? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, सबसे पहले ये देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 को शिफ्ट किया यहाँ पे तो ये बन गया 4 ऑफ S5 इक्वल टू S10 माइनस S5, ठीक है। अब ये S5 वाली टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, 4 ऑफ S5 और ये वाले S5 यहाँ है तो प्लस के S5 हो गए इक्वल टू S10, मीन्स 4S5 और 1S5 कितने बन गए, 5S5 इक्वल टू S10, ठीक है जी। तो 5S5 कितने इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, S10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर है? इज दैट क्लियर कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया 5 डैश को इन टर्म्स ऑफ S10 और S5, ठीक है। अब इसके बाद
सीधी वैल्यू आप जो फॉर्मूला होता है आपका S5 का फॉर्मूला डालिए और इधर पर फॉर्मूला डालिए S10 का। S5 का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 5 मैंने बाहर रखा है। S5 का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, S5 का हमारा फॉर्मूला होगा n/2। n/2 मीन्स S5 निकाले तो 5/2। चाहे तो इसको दोबारा कर देते हैं। तो क्या टर्म आई थी आपके पास, S5 ऑफ S5 इक्वल टू S10। मैंने क्या कहा, हमने S5 की जगह क्या डालना है, हम S5 की जगह डाल देंगे उसका फॉर्मूला, मीन्स 5/2। सॉरी, वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, अब लिखेंगे हम फॉर्मूला। 5 लिखा, फिर S5 का फॉर्मूला क्या होगा, 5/2 मीन्स n/2, 2 इंटू ए। व्हाट इज योर ए, और यहाँ पे ब्रैकेट का भी ख्याल रखिए, ये मैंने लगाया आपका करली ब्रैकेट और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। 2 इंटू ए कितना था हमारे पास, 2 ही था क्वेश्चन में गिवन। हाँ जी 2 था, प्लस n-1, n कितना है 5 है, 5 - 1 इंटू डी। क्लियर, और ये आपका करली ब्रैकेट। ठीक है जी, ये आ गई आपकी 5S5, ये आपका 5 और ये S5 का फॉर्मूला। ठीक है, जो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू S10। S10 को आप क्या लिखेंगे, 10/2, 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी, ये बन जाएगा। क्लियर, देख लीजिए वैल्यू एक बार। चलिए देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 5 बाहर है करली ब्रैकेट के, 5/2 अंदर क्या बना आपके पास, 2 इंटू 2 4 प्लस 4d, यही बना 4 प्लस 4d। ठीक है जी, और यहाँ क्या बना आपका, यहाँ बना 2 से 10 कट गया आपका, सॉरी 10 से आपका 2 से 10 कट गया तो कितना बचा 5, और अंदर आ गया 4 प्लस 9d। ठीक है जी, आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25/2, और ये हो गया 4 प्लस 4d इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 9d। क्लियर, अब इन टर्म्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 2 को यहाँ ले जाइए और 5 को यहाँ ले जाइए। 2 को मैंने शिफ्ट किया टू द राइट हैंड साइड 4 प्लस 9d के पास, और 5 को शिफ्ट किया मैंने डिनोमिनेटर में आ गया टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये और ये कैंसिल हो गए, कितने बन गए 5 इंटू 4 प्लस 4d इक्वल टू 2 इंटू 4 8 आ गया, 8 प्लस 18d, यही होगा। 2 इंटू 4 8 और 2 9 18d। इसके बाद अब 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना 20 प्लस 20d। ठीक है, इक्वल टू 8 प्लस 18d। अब d वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, 20d माइनस 18d इक्वल टू 8 माइनस 20। क्लियर, अब यहां से क्या होगा, हमारी d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a की वैल्यू गिवन थी और हमने क्या फाइंड कर लिया, d की वैल्यू, जो कि हमारे पास कितनी आ गई, 20d माइनस 18d कितने हुए 2d, और 8 माइनस 20 कितने हुए माइनस के 12, तो d इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस के 6। इज दैट क्लियर? d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -6। a की वैल्यू कितनी थी 2, a और d की वैल्यू आ गई है, और हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहला पार्ट। नाउ देयरफॉर a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है एंड d इज इक्वल टू कितना है -6। इज दैट क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या था, हमें t20 फाइंड करना था, मीन्स 20th टर्म। 20 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 19d लिख सकता हूँ t20 को। व्हाट इज योर a इज योर 2 एंड 19 प्लस 19 इंटू d, d इज योर -6।
अब 19 इंटू -6 कितने होते हैं आपके? 2 माइनस 19 इंटू 6, 6 9 54 मीन्स 4 एंड दैट इज 114। 2 माइनस 114 जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है? -k 112। दैट इज योर T20। ये आ गया T20 आपका। ठीक है, सिर्फ डी की वैल्यू निकालने तक प्रॉब्लम थी, बाकी अब आप सीधा वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट जो हमारा है दैट इज योर सेकंड पार्ट, वो था हमें फाइंड करना था S30। कितना फाइंड करना था? S30। S30 को मैं क्या लिख सकता हूं? 30/2 मीन्स n/2 इंटू 2a। 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n-1 मीन्स 30-1 इंटू d। d मीन्स -6। ये आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। S30 इज इक्वल टू 30/2 दैट इज 15, 2 2 4, 30-1 दैट इज 29, 29 इंटू -6 दैट्स इट। अब 29 इंटू -6 कितने होते हैं आपके? दैट इज योर 15 इंटू 4 प्लस सॉरी माइनस के आएंगे आपके पास 174। कितने आएंगे? मीन्स S30 कितना आ गया आपका? 15 बाहर है ब्रैकेट के और अंदर कितना? 4 - 174। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट S30 इक्वल टू 15 इंटू 4 - 174 दैट इज योर -k 170। और इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास S30 कितना आ गया? दैट इज योर -2550। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। T20 भी निकल गया और S30 भी निकल गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर आपको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या था इसमें, आपको ए की वैल्यू गिवन थी, फर्स्ट टर्म गिवन थी। आपको बोला गया था सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। बस इसको याद रखिए, S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S5 डैश। S5 को तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं, बट S5 डैश को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें मैं फॉर्मूला लगा सकूं। तो S5 डैश मीन सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स को मैंने क्या लिखा? S10 माइनस S5। S10 माइनस S5 लिखने के बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई, मतलब सॉल्व करा और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करा, वहां से मैंने डी की वैल्यू फाइंड करी दैट इज -6। उसके बाद मैंने T20 एंड S30 फाइंड करा। इज दैट क्लियर? चलिए रब कर देते हैं। Now move to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP? AP में ऐसी कितने टर्म्स हैं? whose fifth and first term या first and fifth term, whose first and fifth term are -14 and 2 respectively, -14 और 2। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP में ऐसी कितनी टर्म्स हैं? ठीक है, जिसमें कि जिनकी वो AP क्या है, जिसकी फर्स्ट और फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है? -14 और 2। ठीक है, जब भी आपको टर्म्स ऐसे दे रखे हैं तो वहां से हम A और D फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? एंड द सम ऑफ टर्म इज 40। सम ऑफ टर्म इज 40। ठीक है, हमें फाइंड करना हाउ मैनी टर्म्स मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एंड गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास T1 जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है -14,
फर्स्ट टर्म है -14 और साथ में गिवन है t5 दैट इज इक्वल टू योर 2। अब t1 -14 है विच इम्प्लाइज a कितना आ गया हमारा -14 आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम a + 4d इक्वल टू 2। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू -14, पुट a इज इक्वल टू -14 इन इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। ठीक है जी, 1 में पुट कीजिए, 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, वी गेट a की जगह हमने -14 डालना है और 4 × d इक्वल टू 2, यही बनेगा। 1 में जब पुट करेंगे a की वैल्यू -14, a इज इक्वल टू -14 पुट कर रहे हैं, -14 + 4d इक्वल टू 2, जो कि हमारी आगे सॉल्व करके बनती है। देख लीजिए गिवन क्या क्या है, गिवन टर्म्स गिवन थी और साथ में एक सम ऑफ टर्म मींस Sn गिवन है। अब देखिए क्या बना आपके पास, -14 + 4d इक्वल टू 2, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बनता है 4d इक्वल टू 14 + 2 मीन 4d इक्वल टू आ गया आपका 16। 4d आ गया आपका 16 के इक्वल। फोर डी आ गया आपका 16 के इक्वल, तो d कितना आ गया 16/4 इक्वल टू 4। a की वैल्यू गिवन थी मीन फर्स्ट टर्म दैट इज -14, d की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड करने को क्या बोला गया, साथ में क्या बोला कि Sn सम ऑफ टर्म कितनी दे रखी है। नाउ Sn इज इक्वल टू 40, ये हमारा क्या है गिवन पार्ट है। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn का फॉर्मूला है n/2 × 2a + n-1 × d इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, n की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, वो तो हमने फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 × a, व्हाट इज योर a इज योर -14 + n-1 एंड d इज योर 4 इक्वल टू 40। क्लियर, वैल्यू पुट कर दी, a की जगह -14 और d की जगह 4। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ गया n/2, तो वैसे ही रहा 2 × -14 दैट इज -28 + 4n-4 इक्वल टू 40, यही होगा। अब ये जो 2 यहाँ पे n/2 निकले हैं कॉमन में, उसका जो डिनोमिनेटर 2 उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा टू द राइट हैंड साइड मींस क्रॉस मल्टीप्लाई। n तो रह गया यहाँ पे रहा -28 + 4 एंड सॉरी -28 - 4, ये बन जाते हैं आपके पास -32, ये भी कर दीजिए साथ ही -32 + 4n और 2 यहाँ चले गए, ये बन गया आपके पास 80। इज दैट क्लियर? अब ये बन गया आपके पास 80, अब n मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया -32n + 4n² इक्वल टू 80। चलिए लिखिए ढंग से जरा, 4n² + के वो पहले लिख दिए, फिर -32n, 80 को भी शिफ्ट करके यहाँ लाइए -80। अब आप देख रहे हैं तीनों टर्म्स में 4 कॉमन हम इजिली निकाल सकते हैं, तो टेक कॉमन 4 फ्रॉम द अबव इक्वेशन, तो क्या बना n² - 8n -k 20, n² - 8n - 20। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n। हाँ जी, तो क्या लिख सकते हैं इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, -10n + 2n -20, जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है n - 10 मतलब, और ये आ जाएगा n + 2, और आपके पास n - 10 ब्रैकेट में और n + 2 दोनों को अलग इक्वल टू 0 के ले लीजिए, तो कितना आ गया n - 10 इक्वल टू 0 और एक बनेगा n + 2 इक्वल टू 0। n एक आ गया आपके पास 10 और यहाँ n आ गया आपके पास -2, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, तो दैट इज योर नॉट वैलिड। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म मीन्स n इज इक्वल टू 10, दैट इज योर आंसर। क्लियर?
तो ये था क्वेश्चन आपके पास क्या था, ए की वैल्यू गिवन थी और साथ में मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी और फर्स्ट और फिफ्थ टर्म आपको गिवन थी। फर्स्ट टर्म थी आपके पास -14 मीन्स ए की वैल्यू आपके पास -14 थी और जो फिफ्थ टर्म थी वहां पे मैंने टर्म का फॉर्मूला लगा के मीन्स a + 4d = 2 का जो टर्म बनी थी इक्वेशन नंबर 1, वहां पे मैंने a की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू फाइंड कर दी। d की वैल्यू और a की वैल्यू आने के बाद हमारे को एक क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन थी कि सम ऑफ द टर्म्स इज हमारे पास कितनी है = 40 मीन्स सम ऑफ टर्म्स मीन्स SN = कितना आपके पास 40 और अगर वो 40 गिवन है तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे SN = 40 लिख के SN का फॉर्मूला लगाइए लेफ्ट हैंड साइड पे और वैल्यू पुट कीजिए किसकी A और D की। N निकालना है बिकॉज यू हैव टू फाइंड द हाउ मैनी टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स और जो कि डिनोट करते हैं हम N से। तो नंबर ऑफ टर्म में जब हम सॉल्व करेंगे तो याद रखिए आपकी N की दो वैल्यूज आती है, एक 10 और एक -2। नेगेटिव वैल्यू कभी भी आप नहीं लेंगे N की वैल्यू, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, मीन उसको नॉट वैलिड कर दीजिए, ठीक है। और जो बचेगी मीन्स पॉजिटिव वैल्यू उसको ही पुट कीजिए। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। थैंक यू।